इस यूरोपियन कंट्री से दक्षिण अफ्रीका होते हुए मेडागास्कर और यहां से भारत, है ना। इसी मार्ग को कहा गया केप ऑफ गुड होप। एमानुएल जो पुर्तगाल का शासक था, उसके संरक्षण में वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से भारत की ओर रवाना हुआ। केप ऑफ गुड होप होते हुए वो मेडागास्कर पहुंचा। मेडागास्कर जो एक महाद्वीपीय द्वीप है दक्षिण अफ्रीका का, और यहां से वो सीधे भारत में कालीकट के तट पर पहुंचा। कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा, और इस यात्रा में वास्को डी गामा की मदद अब्दुल मनीद गुजराती ने किया। किसने किया? अब्दुल मनीद गुजराती ने। और जब वो केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा तो उस समय केरल में जेमोरिन वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? जेमोरिन वंश का शासन था। और चूंकि भारतीय क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध था यूरोपियन कंट्रीज में मसालों के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो ठंडा प्रदेश है, वहां वनस्पति की कमी है, लोग मांसाहार करते हैं। जब पूरा वातावरण बर्फ से आच्छादित हो जाता है तब जानवरों को काट दिया जाता है और उस पर मसाले का लेप लगाकर लंबे समय तक प्रिजर्व उसको रखा जाता है। और ये मसाले के लेप में सबसे अधिक गोल मिर्च, पेपर, जिसको प्राचीन काल से ही यवन प्रिय भी कहा जाता था। यवन प्रिय, यवनों का प्रिय, गोल मिर्च के लिए यह प्रयोग हुआ। तो वास्को डी गामा जब भारत आया, यहाँ से वो गरम मसाला और मसाला लेके मसाले का खेप अपने देश ले गया, और यूरोपियन कंट्रीज में वो मसाला लगभग 60 गुना अधिक दाम में बिका। 60 टाइम्स अधिक दाम में वो कितना मुनाफा कमाया वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भारत का खोज करने नहीं आया था, या और ना ही भारत को वास्को डी गामा ने खोजा। वो तो एक नए मार्ग से आया था, इसीलिए यह कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। जिस तरह कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वो पहुंचा वेस्ट इंडीज के तट पर दक्षिण अफ्रीका में, और वहां उनको उसको कंफ्यूजन था कि वो भारत आया है, इसलिए वहां के लोग को जब वो देखा तो उसे रेड इंडियंस का